प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। हम लोग इस सरजमी पर सभी कोई ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग सब कोई सपेरा हैं। सपेरा क्यों कहा गया इसको सपेरा? सर्प का डसा हुआ इंसान तो मर ही जाता है, नहीं तो बच ही जाता है, किंतु स्त्री का डसा हुआ पुरुष नहीं मरता है न जीता है। वो अधोगति में प्राण दम टूटता है, घुंड घुंड करके जीता है। हम लोग सब कोई सपेरा है। तो आगे सुने हैं दुल्हन के संबंध में। आज का विषय है दीक्षा लेने से, गुरु दीक्षा लेने से क्या होता है। हम अपना 30 वर्ष के ही उम्र में गुरु दीक्षा लिए। मेरा माता पिता संत थे। 30 वर्ष का उम्र अंधकारमय जीवन में व्यतीत किए। खाने पीने में मौज मस्ती मनाने में लगे रहे। जब माता पिता का प्रभाव का असर पड़ा, संत था, तब दीक्षा लिए, संत महात्माओं के शरण में जाने आने लगे। अब पुत्र को दिलाए 12-14 साल के उम्र में दीक्षा। क्यों दिलाए? जब दीक्षा लिए और ध्यान साधन जब करने लगे तो करते करते, गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज की वचन है, दिव्य दृष्टि खुल गई अंतर में, दिव्य दृष्टि खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, भा प्रकाश मिट गई अंधियारी। भा प्रकाश, जब परम प्रकाश दीक्षा लेने के बाद, ध्यान साधन करने के बाद, अंधकार मंडल से जब जीवन प्रकाश मंडल में जब गया, तो ऊपर के महल से आप सभी को देख सकते हैं, किंतु नीचे 9 द्वार के महल से अपना बगल का पड़ोसी अपने आप को भी नहीं देख पाइएगा। जब ऊपर दृष्टि खुल गया, प्रकाश मंडल में जब जीवन चले गया आत्मा, तो सब कुछ देखने लगे। तो आगे जन्म में पुत्र था, क्या था वो भी देख लिए। अब पुत्री क्या था, धर्म पत्नी क्या था, वह भी देख लिए। सबका क्या करने वाला है ये सब, आगे क्या क्या करेगा। तो दीक्षा दिला दिए 12-14 साल की उम्र में। मजबूत गढ़ और किला, हाथी को अंडी या बघंडी के पेड़ में बांधिएगा तो तुरंत झाड़ के निकल जाएगा वो। अब मजबूत पेड़ में बांध दीजिए सिक्कर लगा के, तो हाथी तोड़ नहीं सकेगा। तो ठीक इसी प्रकार ये मन मगर मस्त हाथी के समान में है। इसको न अदालत का डर है और न कोई चीज का डर भय, कोई बातें का भय डर नहीं है इंसान को। ये मगर मस्त पागल हाथी के समान है। जब उसको दीक्षा दिला दिए और ध्यान सत्संग सप्ताह ध्यान में भी भेजने लगे, होते हवाते उसका हैमानियत का असर आस्ते 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 कमने लगा। तो अब सोच लीजिए 30 साल तक हम मांस मछली शराब आदि का सेवन किए। 10 साल 8 साल तक तो माँ बाप के संरक्षण में रहे। वो लोग तो संत ही था,
बाद बाकी 20 साल उम्र जो है, जिस प्रकार सजा होता है 20 साल, तो 20 साल का सजा जवानी में भोगे। आगे नहीं देखे जवानी दुख लीजिएगा कि बुढ़ारी। तो पुत्र को दिलाए दीक्षा 12-14 साल की उम्र में, तो जितना दिन खा पी करके मांस मदिरा का सेवन करके बाल बच्चा औलाद को जो जन्म देता है, तो उस हैवानियत भी उसमें प्रवेश करता है। आप कितनों समझाइएगा बुझाइएगा, पड़ोसी को कहिएगा कि समझाबो हमर बेटा का, कहने न कोनो बात माने छे। क्या आप समझ रहे थे उस समय में कितना तांडव उपद्रव मचाए हैं? तो उतना दिन तक 10-20 साल तक वो करवे करेगा, गिरदौला गिरदौली बवाल तो करवे करेगा। तो संत का संगति और सात्विक भोजन और दिव्य स्नान से होता क्या है? सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन से मन निर्मल होता है, परिवार में कलेश उपद्रव नहीं होता है, दिव्य भोजन है वो। देवता के समान बुद्धि होता है, राक्षसी बुद्धि नहीं होता है। मांस मछली खाने से यही होता है कि 2 कोर बेसिए खैलो जेते राक्षसी भोजन छी। तो राक्षसी भोजन करके अगर बाल बच्चों का जन्म अगर होगा तो क्या वो भगवान बनेगा कि वो शैताने बनेगा? ऐसे भी बाल बच्चा को कहते हैं बहुत शैतान छे बच्चा, बहुत बदमाश छे। आपके जुबान से निकला कि बहुत ये शैतान है और बहुत बदमाश है, उसको से हैवानियत शैतानियत कैसे दूर होगा? इस प्रकार साबुन तेल लगाने से, जल में स्नान करने से तो बाहरी मन तन का मैल धोला जाता है, किंतु अंतर हृदय मन में मलिन विचार जो है हैवानियत शैतानियत का, वो कैसे होगा दूर? इसके लिए दया कहाँ से जन्म लेगा? कठोर कसाई जो बने हुए हैं, तो संत महात्माओं के संगति सत्संग ध्यान से होगा, दिव्य स्नान से होगा, दिव्य भोजन से होगा। दिव्य स्नान किसको कहते हैं? दिव्य स्नान, स्नान गए, पानी ढारते चले गए, स्नान हो गया क्या? नहीं। स्नान कभी जब करने के लिए जाते हैं गोसूल खोलने के लिए, तो कभी कताल पानी में फिटकिरी जरूर दीजिए। कभी कताल फिटकिरी मन का तन का दुष्प्रभाव को दूर करता है। कभी डिटोल देना चाहिए पानी में स्नान करने के क्रम में। कभी कताल कपूर दे करके स्नान करने से आपका रोगी काया नहीं रहेगा, झरझर हर हर नहीं होइएगा, मन विक्षिप्त के समान, मगर मस्त हाथी पागल के समान मन नहीं होगा। क्यों? आप दिव्य स्नान किए हैं, दिव्य भोजन किए हैं, दिव्य वस्त्र पहने हैं, गंदगी वस्त्र नहीं पहने, सफा सुथरा वस्त्र पहने, दिव्य वस्त्र। दिव्य वस्त्र का मतलब क्या होता है कि हाफ पैंट पहन लिए, हाफ गंजी पहन लिए, अब पूरे देह उघारे हैं, तो वो तो आप शैतान का वस्त्र पहने हैं। आप शरीर ढका गया ही नहीं, तो आपका मन कहाँ से सफाई होगा? मन तो दुल्हन के संबंध में सुने थे, दुल्हन आई घर में। अब सास ननद अपने अपने विचारधाराओं से उनको अपने में ढालने की प्रयत्न की। जिस प्रकार रांगा को जिस प्रकार की सांचा में ढाला जाए, उसी प्रकार होता है, अंकित होता है चित्र उसका। तो ननद अपने चरित्र में ढालने के लिए चाह रही है, और सासू माँ अपने चरित्र में ढालने के लिए चाह रहे हैं, ससुर अपने चरित्र में ढालने के लिए चाह रहे हैं, देवर गोतनी सब अपना अपना चरित्र में। जो चित्र और चरित्र में अंतर है। चित्र केवल चित्र है, उससे कोई बिगाड़ नहीं होता है, किंतु प्रभाव चित्र का पड़ता है अंतर हृदय के अंदर में।
और चरित्र का प्रभाव पूरे परिवार में पड़ता है। जब जिसका बुरा चरित्र है, अपने आते आते भाई बहन सभी ससुराल पक्ष के लोगों को आने जाने के लिए अगर मना करने लगती है, तो उस वही चरित्र, वो चरित्र यही संकेत देती है कि हम एक नंबर का बदचलन है। पहला पहचान बदचलन का वहीं से शुरू होता है, और वहीं से आपसी टूट और आपसी बिखराव उत्पन्न होता है। परिजनों में पड़ जाते हैं दूल्हा जी अकेला, घर वाला शौहर मालिक, और उधर पड़ गया इधर राक्षस, इधर राक्षसनी। अब उसको कुटैया छटैया हो रहा है, इसका उसको हो रहा है। ऐसे होते होते दोनों का जीवन अधोगति में पड़ा होता है। और परिजन में अगर संलग्न रहते हैं तो एक दूसरे की सहानुभूति व्यक्त होता है, और भय होता है, डर होता है, हम क्यों किसी को परेशान करेंगे, तबाह करेंगे। इसलिए कहे अयन सुधि आपनी नासी भई भव सोग की बाती, कठिन जहते उजारा है, बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। फंसी सुरती आई हम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी भई भव सोग की बाती, कठिन जहते उजारा है। सोग संताप चिंता और पाप अभिशाप में पड़ते ही हैं, पड़े हुए हैं। घोर दलदल में पाप का नरक खाने में जीवन पड़ा है। तो कौन मिलाद कर रहे हैं, कौन जकात हो रहा है, कौन पूजा कर रहे हैं, कौन गंगा स्नान जा रहे हैं, कौन बाबा धाम जा रहे हैं। सब दिन तो बाबा धाम गए, फिर कहाँ मन का मलिन विचार कसा, ये कठोर आत्मा का निवारण समाधान हो ही नहीं सका, दया का जन्म हुआ ही नहीं। तो कहाँ गए आप, फालतू का पैसा खर्च किए, वो पैसा ना आपका कोनो काम का नहीं रहा। धन और यौवन ये संभाल करके रखने की जरूरत है। धन और यौवन, पुरुष का यौवन पर स्त्री गमन से यौवन नष्ट होता है, स्त्री का यौवन पर पुरुषगामी होने से यौवन का नष्ट होता है, और चरित्र का हनन होता है, सर्वनाश होता है। हम लोग सारे ही संत महापुरुषों से, आए गए हैं प्रोफेक्ट पीर पैगंबरों से, सारे ही विचारधाराओं से हम लोग पूर्ण रूपेण अवगत हुए हैं। किंतु हम लोगों के जीवन में वो बहार खुशी का कहाँ लुप्त हो गया, जो हमको बचपन में मिला हुआ था ईश्वर के द्वारा, वो क्यों कहाँ लुप्त हुआ। यही सभी का कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी परी बरात। अब सास कह दिया तो उसी का बात पर चल रहे हैं। ससुर कहा तो सासू माँ कभी नहीं चाहती है कि ससुर पुतोहू में मेल हो, पति पत्नी में मेल हो, ननद गोतनी में मेल हो। स्त्रियों का सर्वप्रथम पहला लक्षण देखा जाता है, जैसे मलेरिया बुखार का लक्षण होता है। पहला लक्षण है एक दूसरे से प्रेम और विचार को देखना नहीं चाहती, हर हमेशा मुसवा के तरह कुतर करके रखना चाहती, ताकि ये अच्छा बना हुआ सुंदर वस्त्र अगर मुसवा कुतर दे तो पहनने के योग नहीं होता है। और संलुतित संयमित परिजन हो, और सब में अगर विघ्न कलेश का कुतरैया शुरू हो जाए तो क्या जीवन का नरक जहन्नम नहीं बनेगा। फूट डालने का नाम, मतभेदी फैलाने का नाम, नफरत फैलाने का नाम यही है। स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है ये अवगुण दुर्गुण। ये अवगुण दुर्गुण का नाश नहीं हो तो आपका सुंदर भवन वो तो जहन्नम बन जाएगा। सुंदर भोजन वो तो विष्टा के समान होता है। कोई खाते खाते दारू पी के आया, परिवार को खाना सुंदर बना करके बात बात में
मारपीट भी शुरू किया और थाली समेत भोजन को फेंक दिया, तो वैसे जल्लाद को कैसे समझाया जाएगा? कौन समझाएगा? इसलिए परिवार में जब एकजुट, एक मेल और एक प्रेम रहेगा तो शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। शैतान की प्रखंड प्रहार से बचने के लिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।